हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नवरात्रि से जुड़े शब्द हिंदी और अंग्रेजी में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर ले ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देवी मूर्ति। देवी मूर्ति को इंग्लिश में क्या कहते हैं? देवी मूर्ति को इंग्लिश में हम आइडल कहते हैं। पंडाल। पंडाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पंडाल को इंग्लिश में हम माकी कहते हैं। देवी स्थापना। देवी स्थापना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? देवी स्थापना को इंग्लिश में हम आइडल इंस्टॉल कहते हैं। राक्षस। राक्षस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? राक्षस को इंग्लिश में हम डेमन कहते हैं। पूजा की थाली। पूजा की थाली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पूजा की थाली को इंग्लिश में हम वर्शिप प्लेट कहते हैं। देवी देवता। देवी देवता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? देवी देवता को इंग्लिश में हम डेटी कहते हैं। जागरण। जागरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जागरण को इंग्लिश में हम विजल कहते हैं। भजन। भजन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? भजन को इंग्लिश में हम हिम कहते हैं। उपवास। उपवास को इंग्लिश में क्या कहते हैं? उपवास को इंग्लिश में हम फास्ट कहते हैं। उपवास रखना। उपवास रखना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? उपवास रखना को इंग्लिश में हम ऑब्जर्वर फास्ट कहते हैं। कलश। कलश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कलश को इंग्लिश में हम अर्न कहते हैं। कलश स्थापना। कलश स्थापना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कलश स्थापना को इंग्लिश में हम अर्न इंस्टॉलेशन कहते हैं। शंख। शंख को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शंख को इंग्लिश में हम कॉन्च कहते हैं। शंख बजाना। शंख बजाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? शंख बजाना को इंग्लिश में हम ब्लो द कॉन्च कहते हैं। डांडिया। डांडिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डांडिया को इंग्लिश में हम स्टिक्स कहते हैं। पूजा की सामग्री। पूजा की सामग्री को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पूजा की सामग्री को इंग्लिश में हम वर्शिप मटेरियल कहते हैं। सुपारी। सुपारी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सुपारी को इंग्लिश में हम बेटाल नट कहते हैं। लौंग। लौंग को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लौंग को इंग्लिश में हम क्लोव कहते हैं। घी। घी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? घी को इंग्लिश में हम क्लैरिफाइड बटर कहते हैं। दिया। दिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? दिया को इंग्लिश में हम लैंप कहते हैं। लौ। लौ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लौ को इंग्लिश में हम फ्लैम्प कहते हैं। रुई की बाती। रुई की बाती को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रुई की बाती को इंग्लिश में हम कॉटन विक कहते हैं। धूप। धूप को इंग्लिश में क्या कहते हैं? धूप को इंग्लिश में हम इंसेंस कहते हैं। अगरबत्ती। अगरबत्ती को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अगरबत्ती को इंग्लिश में हम इंसेंस स्टिक्स कहते हैं। कपूर। कपूर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कपूर को इंग्लिश में हम कैम्फर कहते हैं। पान के पत्ते। पान के पत्ते को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पान के पत्ते को इंग्लिश में हम बेटाल लीव्स कहते हैं। नारियल। नारियल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नारियल को इंग्लिश में हम कोकोनट कहते हैं। कलावा। कलावा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कलावा को इंग्लिश में हम सेक्रेड थ्रेड कहते हैं। उपला या कंडा। उपला या कंडा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? उपला या कंडा को इंग्लिश में हम काउ डंग केक्स कहते हैं। प्रसाद। प्रसाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रसाद को इंग्लिश में हम ऑफरिंग या ब्लेस्ड फूड कहते हैं। मिश्री का प्रसाद। मिश्री के प्रसाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिश्री के प्रसाद को इंग्लिश में हम शुगर कैंडी कहते हैं। फूलों की माला। फूलों की माला को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फूलों की माला को इंग्लिश में हम गार्लैंड कहते हैं। नौ अवतार। नौ अवतार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नौ अवतार को इंग्लिश में हम 9 इनकार्निएशन कहते हैं। 16 श्रृंगार। 16 श्रृंगार को इंग्लिश में क्या कहते हैं?
16 श्रृंगार को इंग्लिश में हम 16 एडॉर्नमेंट्स कहते हैं। सिंदूर, सिंदूर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिंदूर को इंग्लिश में हम वर्मिलियन कहते हैं। मुकुट, मुकुट को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मुकुट को इंग्लिश में हम क्राउन कहते हैं। बिछिया, बिछिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बिछिया को इंग्लिश में हम टोरिंग कहते हैं। बलिया, बलिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बलिया को इंग्लिश में हम इयररिंग्स कहते हैं। नथुनी, नथुनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नथुनी को इंग्लिश में हम नोज रिंग कहते हैं। मांग टीका, मांग टीका को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मांग टीका को इंग्लिश में हम हेड लोकेट कहते हैं। पायल, पायल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पायल को इंग्लिश में हम एंकलेट कहते हैं। चूड़ियाँ, चूड़ियाँ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चूड़ियाँ को इंग्लिश में हम बैंगल्स कहते हैं। त्रिशूल, त्रिशूल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? त्रिशूल को इंग्लिश में हम ट्राइडेंट कहते हैं। तलवार, तलवार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तलवार को इंग्लिश में हम स्वॉर्ड कहते हैं। चक्र, चक्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चक्र को इंग्लिश में हम डिस्कस कहते हैं। फूल चढ़ाना, फूल चढ़ाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फूल चढ़ाना को इंग्लिश में हम ऑफर फ्लावर कहते हैं। संस्कार, संस्कार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? संस्कार को इंग्लिश में हम सैक्रामेंट कहते हैं। जपमाला, जपमाला को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जपमाला को इंग्लिश में हम रोज़री कहते हैं। पंडित, पंडित को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पंडित को इंग्लिश में हम प्रीस्ट कहते हैं। साधु संत, साधु संत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साधु संत को इंग्लिश में हम मॉन्क कहते हैं। डांडिया खेलना, डांडिया खेलना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डांडिया खेलना को इंग्लिश में हम प्ले स्टिक कहते हैं। भजन, भजन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? भजन को इंग्लिश में हम हिम कहते हैं। पंडाल सजाना, पंडाल सजाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पंडाल सजाना को इंग्लिश में हम पवेलियन डेकोरेशन कहते हैं। कथा, कथा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कथा को इंग्लिश में हम रिसाइटल कहते हैं। ध्यान लगाना, ध्यान लगाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ध्यान लगाना को इंग्लिश में हम मेडिटेशन कहते हैं। चंदन, चंदन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चंदन को इंग्लिश में हम सैंडल कहते हैं। मोक्ष, मोक्ष को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोक्ष को इंग्लिश में हम साल्वेशन कहते हैं। तिल, तिल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तिल को इंग्लिश में हम सेमेम कहते हैं। नवरात्रि की रात्रि, नवरात्रि की रात्रि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नवरात्रि की रात्रि को इंग्लिश में हम नवरात्रि नाइट कहते हैं। कन्या पूजा, कन्या पूजा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कन्या पूजा को इंग्लिश में हम वर्शिप ऑफ यंग गर्ल्स कहते हैं। गरबा, गरबा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गरबा को इंग्लिश में हम राउंड डांस कहते हैं। गदा, गदा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गदा को इंग्लिश में हम मेस कहते हैं। देवी मूर्ति विसर्जन, देवी मूर्ति विसर्जन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? देवी मूर्ति विसर्जन को इंग्लिश में हम आइडल इमर्स कहते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।